आखिर सूरजपाल का सुरक्षा कवच क्या सियासी भी है क्या? आप लोगों ने भी तो नाम नहीं लिया उसका। राहुल गांधी वहां पहुंचे, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जिस तरह मायावती ने कहा कि ऐसे पाखंडियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, समाज के लोगों को बचना चाहिए, इस तरह से आप लोगों की तरफ से बयान क्यों नहीं आ सकता किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से, जैसा मायावती ने कहा? देखिए, इस राहुल गांधी जी ने वहां पहुंचकर योगी आदित्यनाथ का भी नाम नहीं लिया। राहुल गांधी जी मृतक के परिवार से मिलने गए थे। व्यवस्था अगर गड़बड़ हुई उसकी जिम्मेदारी उन प्रशासनिक अधिकारियों की है और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर बैठे हुए सरकार की मतलब है। आप लोग भी क्लीन चिट दे रहे हैं सूरजपाल को, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जी नहीं, अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट आप ध्यान से समझिए। वो जो 121 लोग मारे गए हैं उस हादसे में, जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, अगर वहां कोई दुर्व्यवस्था फैली हुई है तो उस दुर्व्यवस्था को अप्रूव करने वाले अधिकारी प्राइमा फेसिया उसके जिम्मेदार हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर जैसे भी लोगों के प्राण गए हैं, अगर उनके आंसुओं को आप पोंछ सकते हो और उस पर मरहम लगा सकते हो, तो राज्य सरकार की ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनको उनकी जरूरत के हिसाब से मुआवजा प्रदान किया जाए, जो नहीं किया गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये संवेदना पुलिस को और उत्तर प्रदेश सरकार को, आपकी तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों में भी सूरजपाल क्यों नहीं है, मैं यही जानना चाह रहा हूं। हर राजनीतिक दल से मेरा आज सवाल यही है, आखिर सूरजपाल का नाम लेने से कतराया क्यों जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव इसलिए डर रहे हैं आप लोग? क्या वो जिस जाति से आता है उस जाति का वोट बैंक है, इस वजह से आप लोग डर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो शायद मायावती की स्थिति ऐसी थी जहां उनको विधानसभा में भी गिनती की सीटें नहीं मिली, लोकसभा में 0 पर सीमित हो गई दोबारा वो। इसके बावजूद भी उन्होंने हाथरस कांड में बाबा का जिक्र किया, सूरजपाल का नाम लिया और इस तरह के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये मुखरता, ये इस तरह की बात जो है बाकी दलों से क्यों नहीं आ रही? सुभ्रांश जी, आपकी 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। मुआवजे की बात आपने कही, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी की बात कही आपने, इन बातों में कहां है सूरजपाल? अगर सूरजपाल क्लीन चिट आप लोग दे रहे हैं राजनीतिक दलों की तरफ से उसे, तो आखिर वो भाग क्यों गया? कहां छिपा हुआ है? अगर पुलिस सवाल नहीं पूछ सकती तो मीडिया के सामने लाइए, हम लोग सवाल पूछ लेंगे उससे। हम पूछ भी रहे हैं, कहां है उसकी बातों में, बताइए आप सुभ्रांश जी। आयुष, आज ये बड़ा सवाल पैदा हुआ कि जिस बाबा के पास एनआई की पहुंच हो सकती है वहां उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस क्यों नहीं पहुंची? बेशक ये सवाल है, बिल्कुल ये सवाल है। और सवाल ये भी है कि इसी सूरजपाल जो फरारी काट रहा था, तब से इतनी सरकारें चली गई, कहां थी ये सरकारें, कहां था प्रशासन? फरारी था वो, उसके खिलाफ आरोप है। आयुष देखिए, मुद्दा थोड़ा मार्मिक है और गंभीर है, तो अपनी बात पूरी कर लूं कि जिस बाबा को कल तक पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी, वहां अगर एनआई पहुंच सकता है और मीडिया पहुंच सकता है तो पुलिस क्यों नहीं पहुंची? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच है वो दबाव में प्रभावित है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि जो चले गए हैं उनको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन सवाल क्या जो गए हैं उनके परिवारों के साथ सरकार मलहम लगाने का काम कर रही है। चलिए ठीक है फिर, लेकिन मेरा सवाल तो रह जा रहा है ना सुभ्रांश जी, भुवन भास्कर जोशी जी, अखिलेश, मैं लौटूंगा, मैं आलोक जी आऊंगा, मैं प्लीज मैं आलोक जी आऊंगा, बाकी लोगों को भी सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा। भुवन जी, अखिलेश यादव की तस्वीरें लगातार वायरल हो ही रही हैं। अखिलेश यादव वहां नारा लगाए थे, तस्वीरें भी हमने देख ली। रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट हो या लालजी सुमन का स्टेटमेंट हो, वहां पर भी एक दिख रहा है कि पक्ष लेते हुए आप लोग दिख रहे हैं बाबा का। प्रशासन की गलती है, अधिकारियों पर एक्शन हो, जिम्मेदारियों जिसकी भी थी, जिसकी भी जवाबदेही थी उसके खिलाफ एक्शन हो, इस बात को तो कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन बाबा का साथ क्या समाजवादी पार्टी के साथ था? देखिए, हमारा ये मानना है ये जो फेलियर है वो योगी सरकार का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है। ये उनके प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि 80,000 लोगों की परमिशन के बाद 2.5 लाख लोग वहाँ पर कैसे आए, ये उनके प्रशासन का फेलियर है, ये उनके इंटेलिजेंस का फेलियर है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी जनहानि हुई है, कई लोगों के परिवार उजड़ गए हैं, बाबा हो, और जैसा मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से बैठा था, उससे पहले भी एक मैं डिबेट में बैठा था, मुझे जानकारी मिली है कि आयोजक को गिरफ्तार कर दिया गया है।
और हमारी मांग है कि बाबा भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर लिखने की जिम्मेदारी, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार है। और ये सरकार इसलिए बच रही है कार्रवाई करने से क्योंकि बाबाओं को इनका संरक्षण रहता है। आप राम रहीम को देख लीजिए, आसाराम बापू को देख लीजिए, किस प्रकार इनके नेताओं की तस्वीर थी, कैसे ये उनके चरणों में गिरे रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, कैसे राम रहीम इनके लिए वोट मांगने का राम काम रहीम की करते हैं। गिरफ्तारी नहीं की उत्तर सरकार ने, प्रदेश कोर्ट के आदेश के बाद, फैसले के बाद गिरफ्तारी हुई नहीं हुई किनकी? राम रहीम की, आसाराम की? मैं आपसे कहना चाहता हूं कौन इनको आपके कहने से देश नहीं मानेगा। देश जानता है कि किनको संरक्षण देने का काम कौन मैं क्या सा पूछ रहा हूं भुवन जी, अगर कोर्ट का फैसला आया तो आसाराम को गिरफ्तार किया गया कि नहीं किया गया? राम रहीम की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई? पैरोल किसने बार बार देने का काम करा? यह भी प्रश्न देश उठता है, यह भी प्रश्न देश उठा रहा है कि कौन सी सरकार उसको बार बार पैरोल देने का काम करती है, क्यों देती है, कैसे वो सरकार, कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट मांगने का काम करता है? ये देश से प्रश्न छुपे हुए हैं क्या? ये देश जानता है कि हरियाणा की सरकार बनाते वक्त कैसे एक्टिव हो जाते हैं वो, कैसे उनकी पैरोल की अवधि बढ़ जाती है उस समय। तो निश्चित तौर पे ये भी उसी तरह से इसकी एक्टिवनेस भी थी क्या सूरजपाल जाटव की भी? इसी वजह से राजनीतिक दल बच रहे हैं क्या? देखिए हम लोग इसी वजह से अखिलेश यादव ने नाम नहीं लिया क्या? देखिए इसी वजह से राम गोपाल यादव ने नहीं कहा कि सूरजपाल को गिरफ्तार किया जाए? देखिए इसी वजह से लालजी सुमन ने नाम नहीं लिया क्या? यही कारण है क्या? देखिए एक प्रतिष्ठित चैनल आपका है और पार्टी का ऑथेंटिक प्रवक्ता होने के कारण मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के कहता हूं कि जनहानि हुई है, कोई भी नहीं बचना चाहिए, बाबा हो कोई भी हो। और इसके साथ साथ एक जो प्रश्न माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाया है कि आज ऐसे जो दोषी नहीं है उनको गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने उदाहरण देने का काम करा मैनपुरी का, उनके बेटे ने फरियाद लगाई है, उनका कोई इस आयोजन से मतलब नहीं है, लेकिन कुछ फर्जी गिरफ्तारी भी हो रही है। उन जो दोषी नहीं है वो तो कोर्ट में तय होगा। और ये अभी न तो किसी को दोषी कहा जा रहा है, न किसी को क्लीन चिट दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अगर शुरुआती जांच है वो कोर्ट ही तय करेगी कि दोषी कौन है या निर्दोष कौन है, ये तो मामला कोर्ट में ही तय होगा। लेकिन अनिल दुबे जी, सरकार में आपकी भी हिस्सेदारी है, पश्चिम में भी इस तरह का असर का ज्यादातर जो हिस्सा था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, आपके प्रभाव वाले क्षेत्र भी यहां पर। क्या स्टैंड आप लोगों का? बाबा को गिरफ्तार किया जाए, बाबा का नाम एफआईआर में हो या ना हो? देखिए आयुष जी, बाबा हो या जो भी दोषी हो, जो भी घटना का दोषी हो जिसके कारण से ये हादसा हुआ, हृदय विदारक हादसा हुआ, वो गिरफ्तार होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी का यही मानना है। हमारी पार्टी की नेता माननीय जयंत चौधरी जी भी इस मुद्दे पर बहुत ही संवेदनशील हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी इस पर बहुत संवेदनशील हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार, हम लोग सरकार में हैं, हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है सरकार का। मैं समझता हूं कि सरकार अपना काम कर रही है। जो भी अनिल जी, आपकी आवाज बीच में रुक गई, इस पर देखते हैं हम क्या इशू है, अगर फिर से आप रिकनेक्ट हो। लेकिन के शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतना सियासी अनिल जी आप बात पूरी कर लीजिए, अगर आपकी आवाज आ रही है बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी दोषी, जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। सरकार संवेदनशील है। हमारी पार्टी के नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं हमारी पार्टी के, अनिल कुमार जी, विधायक गुड्डू चौधरी जी, एमएलसी योगेश चौधरी जी, ये सारे लोग वहां घटनास्थल पर गए। उन्होंने वहां पे लोगों से बात की, लोगों से मुलाकात की, पीड़ित बच्चों से मिले। तो जो भी दोषी होगा वो बचेगा। और जहां तक रही राजनीति की बात, चाहे वो कांग्रेस के हमारे मित्र हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मित्र हों, इन लोगों को इस समय जरूरत है इस पर राजनीति ना की जाए। ये बहुत ही भयावह मंजर है। इस समय जरूरत है पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने की, लोगों को जो है राहत पहुंचाने की, और इन लोगों को राजनीति इस पर नहीं करनी चाहिए। अब आप राजनीति करने की काम कर रहे हो। हाथरस की घटना के बजाय आप दूसरे मुद्दों पर भागने की बात कर रहे हो। हाथरस की घटना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है। पीड़ित पक्ष ये गंभीरता आप लोगों को पहले भी दिखानी चाहिए थी ना अनिल जी, पहले दिखाते तो इस तरह की घटना ही नहीं होती।